कहानी की शुरुआत रीना नाम की एक लड़की से शुरू होती है। रीना जवान और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी से थोड़ी सी हताश थी क्योंकि उसकी माँ मार्था हमेशा ही नशे में रहती थी, जिस कारण उसने कभी भी अपनी बेटी रीना की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अपनी माँ के कारण उसे अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। यहाँ रीना की उम्र की लड़कियाँ अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी, वहीं रीना पैसे कमाने के लिए जगह जगह काम कर रही थी। रीना के लवर का नाम रायन था और रीना उसी के साथ उसके घर में रहती थी। रायन अच्छी तरह जानता था कि रीना किन हालातों से गुजर रही है, इसलिए वो रीना से हद से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन वो रीना को लेकर एक संगीत समारोह में आता है। इस संगीत समारोह को नॉर्मन नाम का आदमी लीड कर रहा था। ये इतना अच्छा संगीत था कि रीना का इस पर कुछ ज्यादा ही गहरा असर हो गया। वो सोते जागते इसी संगीत को सुनने लगी थी। रीना की माँ लोगों में पेम्पलेट्स बांटने का काम करती थी। रीना को पूरा दिन संगीत सुनते देख उसे लगने लगा कि उसकी बेटी दिमागी रूप से बीमार है। यही सोचकर वो रीना को एक मनोचिकित्सक के पास भेज देती है। और यहाँ रीना की बातों से हमें पता चलता है कि रीना पैसे कमाने के लिए जिस्म बेचने का काम भी करती है, लेकिन डॉक्टर के समझाने पर वो उससे वादा करती है कि आज के बाद वो ये काम छोड़ देगी और कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेगी। रीना का ध्यान अभी भी उसी संगीत पर था, इसलिए वो छुपकर उसी हाल में आ जाती है। यहाँ उसने वो संगीत पहली बार सुना था। इस संगीत ने रीना के दिलो दिमाग पर कब्जा सा कर लिया था। वो छुपकर संगीत सुन रही थी और तभी लिविया नाम की औरत उसके पास आती है। लिविया इस हाल की मैनेजर थी। आज यहाँ रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाली थी, इसलिए लिविया रीना से पूछती है कि क्या तुम यहाँ रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू देने आई हो। रीना का ध्यान संगीत की तरफ था, जिस कारण वो हाँ तो कह देती है, लेकिन आगे क्या कहना है ये रीना को नहीं पता था। जब लिविया उससे उसका रिज्यूमे मांगती है तो रीना कुछ सोचकर उसे एक कहानी सुनाने लगती है और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर लिविया उसे कच्चे तौर पर नौकरी दे देती है। रीना जब ये खुशखबर रायन को बताती है तो वो भी बेहद खुश होता है। रीना का आज नौकरी पर पहला दिन था, इसलिए एक आदमी उसे बड़े प्यार से काम समझाता है। रीना को इस काम में बहुत मजा आने लगा था। काम के दौरान उसे जब भी मौका मिलता तो वो हाल में जाकर संगीत सुनने लगती। यहाँ आकर उसे लगने लगा कि वो अब तक बेकार की जिंदगी जी रही थी। कुछ देर बाद वो किसी काम से नॉर्मन के कमरे में आती है, जो खिड़की में बैठा सिगरेट पी रहा था। वो रीना से पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो उससे इस तरह बातें कर रहा था कि जैसे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों। नॉर्मन उससे पूछता है कि तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। रीना बताती है कि वो अभी ट्रायल पर है। ये सुनकर नॉर्मन उसे एक महान किताब की कुछ लाइन सुनाने लगा, जिसमें जिंदगी के बारे में लिखा गया था। नॉर्मन की बातें रीना को प्रभावित कर रही थी। बातें करने के बाद रीना अपने काम पर लौट जाती है और नॉर्मन प्रैक्टिस करने लगता है। रीना नॉर्मन से मिलना चाहती थी, लेकिन लिविया उसे बताती है कि वो तो प्रैक्टिस कर अपने घर चला गया। रीना को उस पर यकीन नहीं होता। वो नॉर्मन से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, इसलिए वो हाल में आकर देखती है, लेकिन नॉर्मन सच में चला गया था। रीना का लवर रीना के साथ घर बसाना चाहता था, उसके बच्चों का बाप बनना चाहता था, लेकिन रीना उसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। अगले दिन वो जब काम पर आती है तो नॉर्मन उसे एक किताब देता है। नॉर्मन चाहता था कि रीना इस किताब को पढ़कर अपने विचार उसे बताए। रीना मन ही मन नॉर्मन को पसंद करने लगी थी। उसे देखते ही रीना के बदन में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी, इसलिए वो उसकी दी हुई किताब को मन लगाकर पढ़ने लगी ताकि अपने विचार बताकर नॉर्मन को खुश कर सके। पूरी किताब पढ़ने के बाद वो नॉर्मन को किताब वापस करने आती है। नॉर्मन बाहर खाना खाने जा रहा था, इसलिए वो रीना को भी अपने साथ चलने को कहता है। रीना समझ गई थी कि नॉर्मन भी उसे पसंद करता है। जल्दी ही दोनों रीना की पसंद के होटल में आकर खाना खाने लगते हैं। इस दौरान वो दोनों संगीत के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नॉर्मन उसे अपने बारे में बताता है कि मुझे संगीत का शौक बचपन से ही था। लोगों ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना पूरा कर ही लिया। आज नॉर्मन से मिलने के बाद रीना उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो उसे कई लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। रीना की माँ अपने कुछ नशेड़ी दोस्तों को लेकर रायन के घर पार्टी कर रही थी, लेकिन रीना को ये सब पसंद नहीं आता। मार्था बेहद नशे में थी। रीना जैसे ही उसके पास आकर बैठती है तो नशे में होने के कारण मार्था रीना को बुरा भला कहने लगी। उसके दोस्त गर्म माहौल बना रहे थे और ये सब देखकर रीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। रायन ने तो शर्म के मारे सिर ही झुका लिया, जबकि मार्था का कहना था कि तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए जरा भी वक्त नहीं है। तुम एक घटिया सी नौकरी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। ये सुनकर रीना को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी माँ को पीटने लग जाती है, जिसके बाद रायन मुश्किल से उसे रोकता है। रीना को रायन पर भी गुस्सा था, क्योंकि उसने मार्था और उसके दोस्तों को अपने घर में आने दिया था। वो घर से बाहर निकल आई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नॉर्मन के बारे में सोचकर वो जल्दी ही मुस्कुराने लगी। अगले दिन नॉर्मन ने फंड रेज करने के लिए एक पार्टी रखी थी। देखने में तो रीना और नॉर्मन लोगों से बातें कर रहे थे, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देख रही थी। एक दूसरे को देखकर दोनों के दिलों में प्यास सी जागने लगी थी। देखते ही देखते ये दोनों संगीत हाल में आ गए। यहाँ आकर दोनों पहले एक दूसरे को चूमते हैं और फिर नॉर्मन रीना की गुफा में धमाके करने लगता है। रात को जब रीना घर आती है तो वो रायन से बिना कोई बात किए ही सो जाती है। अगले दिन नॉर्मन रीना को अपने घर का पता देता है। रीना को आज पहली सैलरी मिली थी, जिससे वो पहले अपने लिए नए कपड़े खरीदती है और फिर अच्छे से फूल लेकर नॉर्मन के घर पहुँच जाती है। नॉर्मन उसे वही किताब दिखाता है जिसे पढ़कर वो इतना सफल इंसान बना। कुछ देर ऐसी ही बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि वो कई बार एक दूसरे का पानी निकालते हैं। अगले दिन रीना को पता चलता है कि उसके काम से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन
प्रमोशन दिया जाने वाला है। इसी बीच रीना को रायन का फोन आता है। रीना की माँ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन रीना को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रायन उसे मार्था के पास रुकने को कहता है, जबकि रीना अपने काम पर वापस जाना चाहती थी। जब रीना रायन की बात नहीं मानती तो उसे रीना पर शक होता है, जिसके बाद रीना उसे बता ही देती है कि अब मैं तुमसे नहीं बल्कि नॉर्मन से प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर रायन का दिल टूट गया, जबकि रीना वापस काम पर चली गई। काम पर आते ही उसे पता चलता है कि नॉर्मन अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी करने गया हुआ है। जल्दी ही रीना उसी जगह पहुंच जाती है। यहाँ नॉर्मन पार्टी करने आया हुआ था। रीना उससे बात करना चाहती थी, जबकि साला नॉर्मन दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। रीना उसे कई कॉल्स भी करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो पूरी रात उसी संगीत हाल के बाहर नॉर्मन का इंतजार करती रही। यहाँ वो काम करती थी और सुबह होने पर जैसे ही नॉर्मन आता है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। रीना उसे कुछ बताना चाहती थी, उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन साला नॉर्मन उसकी तरफ देखता तक नहीं। रीना को नॉर्मन का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो उससे बात करने उसके कमरे में आ जाती है। रीना उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने लवर को भी छोड़ दिया है ताकि हम दोनों आराम से साथ में रह सकें। रीना की बात सुनकर नॉर्मन उसे बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। तुम बहुत अच्छी हो। हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। नॉर्मन की बातों ने रीना को अंदर से हिलाकर रख दिया था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, बस मुस्कुराने लगती है। नॉर्मन के ठुकराने पर वो वापस रायन के पास आ जाती है, लेकिन रायन ने तो पहले ही उसे घर से निकालने की तैयारी कर ली थी। उसे रीना पर बेहद गुस्सा था। वो रीना को याद करवाता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त सहारा दिया था जब समाज और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठुकरा दिया था। भले ही नॉर्मन ने रीना को खुद से दूर कर दिया था, लेकिन रीना के दिमाग में अभी भी नॉर्मन ही घूम रहा था। रीना हर हाल में नॉर्मन का प्यार हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर उसी बार में आती है। यहाँ अक्सर नॉर्मन आया करता था। जल्दी ही नॉर्मन भी वहाँ आ गया। रीना को देखकर वो उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि रीना के कारण उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। रीना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, जिस कारण वो सड़क पर रात गुजार कर अगले दिन काम पर आ जाती है। नॉर्मन अब रीना से परेशान हो चुका था। वो लिविया से कहता है कि वो रीना को नौकरी से निकाल दे। लिविया के कई बार कहने पर भी जब रीना नौकरी छोड़ने को नहीं मानती तो मजबूरन लिविया सिक्योरिटी से कहकर रीना को उठवाकर बाहर निकाल देती है। रीना के पास अब ना तो घर था और ना ही काम। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। कई दिनों बाद वो खुद को संभाल कर फिर से लिविया के पास नौकरी मांगने आती है। लिविया तो उसे नौकरी देना चाहती थी, लेकिन उसका कहना था कि तुम्हें एक बार नॉर्मन से बात करनी होगी। उसकी बात मानकर वो नॉर्मन से मिलने आती है। नॉर्मन को उस पर बेहद गुस्सा था, जबकि रीना सिर्फ अपनी नौकरी वापस पाना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मेहनत ही सफलता की चाबी है, इसीलिए मुझे सिर्फ मेरी नौकरी वापस चाहिए। लेकिन नॉर्मन मना कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से नॉर्मन का तलाक हो चुका था। नॉर्मन पहले उसे काफी बुरा भला कहता है और फिर नए जमाने का म्यूजिक लगाकर कहता है कि अगर तुमने इस म्यूजिक पर अच्छा डांस किया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। रीना को नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो डांस करने लगती है। नॉर्मन को उसका डांस पसंद तो आता है, लेकिन वो उसे नौकरी देने से मना कर देता है और हमेशा की तरह खिड़की में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। नौकरी न मिलने के कारण रीना को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे खिड़की से नीचे धकेल देती है। नीचे गिरने के कारण नॉर्मन की मौत हो गई, जबकि रीना बचकर वहाँ से निकल गई। कहानी के आखिर में रीना सब कुछ छोड़कर अपने जैसे बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए समाज सेवा करने लगी और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।